तो आपको बड़ी खबर बताते हैं, प्रसपा की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। सूत्रों की माने तो पार्टी के कुछ कार्यकर्ता शिवपाल से नाराज थे। नुपुर के बयान पर भी कार्यकर्ताओं ने अपना रोष जताया। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, बजट सत्र में शिवपाल का योगी की तारीफ करना कार्यकर्ताओं को नागवारा गुजरा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कार्यकर्ताओं ने कहा है कि आपने जो योगी आदित्यनाथ की तारीफ की वो सही नहीं थी। मीटिंग में शिवपाल ने भी कह दिया है कि वो सपा के साथ किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं करेंगे। बता दें आपको कि कल शिवपाल यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये मीटिंग की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रसपा की मीटिंग में बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। कल प्रसपा की मीटिंग थी, शिवपाल यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया था ऑफिस में, कार्यकर्ताओं की बातें सुनी गई। इसी बीच हमारे साथ प्रसपा नेत्री मिथिलेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। मिथिलेश जी, एक मीटिंग हुई शिवपाल यादव की, कल मीटिंग की गई कार्यकर्ताओं के साथ, उन्होंने मीटिंग की। इस मीटिंग में काफी कुछ निकलकर सामने आया। सूत्र बताते हैं कि शिवपाल यादव बीजेपी से अभी गठबंधन करने के मूड में नहीं है क्योंकि कार्यकर्ता नाराज हैं नुपुर शर्मा के बयान से। वहीं दूसरी चीज ये भी देखने को मिली कि जो शिवपाल यादव हैं, शिवपाल यादव कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से घिरे हैं क्योंकि कार्यकर्ता जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं प्रसपा के, उन्होंने काफी दबाव डाला है कि आप बीजेपी से आप गठबंधन ना कीजिए। वहीं शिवपाल यादव ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो सपा से किसी कीमत पर गठबंधन नहीं करेंगे। कितनी सच्चाई है? हाँ मनीष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि मैं किसी भी हालत में अब अखिलेश जी के साथ या सपा के साथ नहीं जाऊंगा। रही बात कि मुझे किससे गठबंधन करना है, मुझे सबसे पहले अपनी पार्टी को मजबूत करना है, इसके बाद ही मुझे गठबंधन के लिए सोचना होगा। नहीं तो इसमें कई चीज और जो निकलकर सामने आई कि जिस तरह से उन्होंने अचानक कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई और उसमें कार्यकर्ताओं की उन्होंने बात सुनी। बात में एक कानपुर का मुद्दा जो रहा वो रहा, साथ में अखिलेश यादव का भी मुद्दा रहा, साथ में ये भी कहा गया कि जो बजट सत्र के दौरान शिवपाल यादव ने जो तारीफ की थी योगी आदित्यनाथ की, उससे भी नाखुश नजर आए आपके कार्यकर्ता। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है मनीष जी। हेलो, कुछ लोग अपने मुद्दे उठाते हैं, कुछ लोगों को कानपुर का माहौल अच्छा लगा, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा। हर तरह के व्यक्ति होते हैं और जो मेन नेता होता है यानी जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्हें तो सुनना है ना। लेकिन ये तो सबको ही जानता है कि कानपुर की केस में क्या गलत है क्या सही है, भले ही कोई कहना ना चाहे, गलत और सही सब कुछ दिखता है। रही बात शिवपाल जी ने जो तारीफ की योगी आदित्यनाथ के बजट में, तो आई थिंक कोई नाराज नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि मैंने उनकी तारीफ की तो मैंने कुछ गलतियों पर भी अपनी बात को कही। ऐसा नहीं कि मैं उनकी तारीफ ही करता। जो व्यक्ति भले ही हमारे अपोजिशन में हो या पोजीशन में हो, यदि वो अच्छा काम करता है तो अच्छा ही बोलना चाहिए, यदि वो गलत करता है तो खुल के उसका विरोध करना चाहिए। वही हमारे माननीय शिवपाल जी ने किया। लेकिन एक चीज पेच फंस गया यहाँ पर ना, क्योंकि जो कहा जा रहा है जो कुछ कार्यकर्ता हैं जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं और जो सपा में रहे हैं, काफी हावी रहे सपा में भी, जब सपा के साथ शिवपाल यादव हुआ करते थे उस वक्त भी वो शिवपाल यादव के साथ जुड़े रहे, और जब इनकी पार्टी अलग हुई तब भी शिवपाल यादव के साथ जुड़े रहे। तो एक दबाव सा बन गया क्योंकि कहीं ना कहीं झुकाव शिवपाल यादव का बीजेपी की तरफ था, ये इससे आप भी डिनाई नहीं कर सकती हैं। तो फिर अब तो शिवपाल यादव के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है कि उनके कार्यकर्ता नाखुश रहेंगे तो फिर कैसे अलायंस करेंगे बीजेपी के साथ? ऐसा नहीं है, कार्यकर्ता हमारे बहुत समझदार हैं। कार्यकर्ताओं का कहना ये था कि हम लोग सपा का सहयोग नहीं करेंगे क्योंकि अखिलेश जी ने हम लोगों के साथ बहुत धोखा किया है। हम लोग उन्होंने कभी सुना नहीं है, हम लोग उनके कदम पर कदम मिला के चले हैं। अब ये बताओ कि हम लोग कहाँ जाए, तो आप अपनी पार्टी को मजबूत करिए, हम लोग आपके साथ रहना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो केवल उनके साथ का मतलब वो बीजेपी में जाते हैं तब भी वो उनके साथ है, वो कांग्रेस में जाते हैं, जिससे भी गठबंधन करते हैं हमारे मुस्लिम नेता उनके साथ। लेकिन एक चीज और भी है, जिस तरह से आजम खां के साथ गुफ्तगू कर रहे थे शिवपाल यादव, कभी जेल में मिलने गए, जब बाहर निकले तब भी मिलने गए,
लेकिन अखिलेश यादव ने उनके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया जब अखिलेश यादव बस उनसे अस्पताल में मिलने चले गए। तो क्या जो शिवपाल यादव जो रणनीति जो सोच लेकर चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, उस रणनीति उस सोच पर अखिलेश यादव ने फुल स्टॉप लगा दिया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं मनीष जी। व्यक्ति का वक्तव्यों से ज्यादा कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। शिवपाल जी ने अपने कर्तव्यों पर ध्यान दिया है। आजम खां जी क्या करते हैं, अखिलेश जी क्या करते हैं, ये शिवपाल जी का कर्तव्य था, क्योंकि शिवपाल जी के साथ कभी आजम खां थे। तो शिवपाल जी ये सोच के नहीं गए थे कि आजम खां उनके साथ आए, उनके पीछे गो लग जाए या उनके इशारों पर चले, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपना फर्ज निभाया और लगातार कंटिन्यू वो आजम खां के संपर्क में थे। ये सच्चे नेता का यही कर्तव्य होता है, वो किसी भी पार्टी में हो, लेकिन साथ सुख और दुख में निभाना चाहिए। वही शिवपाल जी ने किया। नहीं, सुख दुख में साथ निभाना चाहिए, लेकिन शिवपाल यादव काफी एक्टिव हो गए। जिस तरह से उनको भी लग रहा था कि अब आजम खां को बेल मिल जाएगी, तो भी काफी एक्टिव हो गए। उनसे लगातार मिलना, उनसे उनका हालचाल जानना, निकलने के बाद भी मिलना, जेल से छूटने के बाद भी। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने पूरा एक चक्रव्यूह रचा, एक खेल रचा, उसमें कहीं ना कहीं आजम खान फंस गए। एक इमोशनल पूरा उसमें ड्रामा चला। फिर उसके बाद वो सपा कार्यालय गए, फिर उन्होंने अपनी बीवी को वहां से रामनगर से उन्होंने नहीं उतारा, फिर वो अब किसी अपने चहीते को उतार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सपा भी अब उनके इशारों पर चलने लगी है। तो अब लग रहा है आजम खान को कि नहीं, सब कुछ ठीक हो गया है, अब हमारे इशारे पे चल रही है, अब आगे भी इसी तरह ये लोग चलेंगे। ऐसा नहीं है मनीष जी, जो अपनी आदतों से लोग मजबूर हो जाते हैं। चक्रव्यूह रचने से चक्रव्यूह में युधिष्ठिर भी अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ के निकल आए थे। तो हमारे शिवपाल जी को या अखिलेश जी कोई भी चक्रव्यूह का रचना तो नहीं रह सकता है। शिवपाल जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि वो आजम खां के पीछे लगे, या आजम खां क्या करते हैं उन्हें तो खुद ही पता होगा। कोई गोपनीयता से उनके साथ था, कोई खुल के आ गया। गोपनीयता से कोई था, उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जो खुल के आ गया उसे कोई डर नहीं था। वो शेर है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर है, शेर। चीज और है, कहा जा रहा है कि 2024 का चुनाव है, उसको भी देखकर ये मीटिंग रखी गई थी, और जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उसको भी देखकर ये मीटिंग रखी गई थी। तो मीटिंग में और क्या कुछ निकल कर सामने आया? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल ऐलान किया कि मैं अब निकाय चुनाव में अपनी पार्टी को स्वयं अकेले हर क्षेत्र में लड़ाऊंगा, और उसी को लड़ाऊंगा जो व्यक्ति लगेगा कि मेहनत करता है या वो अपनी सीट निकाल सकता है। तो हमें सबसे पहले उसकी समीक्षा करेंगे, उसी के बाद ही हम व्यक्ति को उतारेंगे। ऐसा नहीं कोई भी चला रहे उसे हम टिकट दे दें, ऐसा नहीं होगा। समीक्षा के दौरान ही जो कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी होगा उसी को निकाय चुनाव में लड़ाया जाएगा, और लड़ाना चाहिए। हार तो सभी की होती है। तो आई थिंक शिवपाल जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, और हम सभी लोग उनके निर्णय के साथ हैं। नहीं, पहले तो निर्णय के साथ होते हैं, लेकिन जब टिकट बंटने लगता है तो निर्णय के खिलाफ हो जाते हैं कुछ लोग। कभी कभी हो जाता है मनीष जी। शिवपाल जी, अब हम आपको बता दें, लोग कहते हैं कि उन्हें अखिलेश जी के साथ नहीं जाना चाहिए, उन्हें एक सीट मिली। वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो बहुत समझदार है, अपना पत्ता बिल्कुल लास्ट में खोलते हैं। देखिए, अगर वो अखिलेश जी के साथ नहीं जाते, नहीं लड़ते, पता है अखिलेश जी को तो हार नहीं हारना था। लोग अटकलें लगाते कि शिवपाल जी ने उनका साथ नहीं दिया तो भतीजा हार गया। इसलिए उनको ये कलंक नहीं लेना था। उन्हें पता था कि पार्टी किसकी आ रही, किसकी जा रही है। तो उन्होंने अपने कलंक उनके मत्थे पर ना लगे, इसलिए अखिलेश जी का उन्होंने साथ दिया। नहीं, अखिलेश जी का साथ दिया चुनाव के दौरान उन्होंने। आप लोग कह रहे हैं कलंक लग जाता, लेकिन कलंक तो पहले ही लग गया था। चाचा भतीजे में पहले ही से पटरी नहीं खा रही थी, तो ये तो साफ था। उन्होंने भाई, जाहिर सी बात है, अगर कोई अपने घर में रह रहा है तो अपनी रोटी खाएगा। अब समाज के कह रहे अलग क्या कह रहे, उससे क्या करा जा सकता है? मनीष जी, वो पारिवारिक झगड़ा था। कलंक भी हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता ये कहते हैं, उनके कार्यकर्ता नहीं। देखिए, ऐसा है, जब झगड़ा अगर एक स्टेज पर आ जाए, और एक भतीजा अगर अपने चाचा को जिसने गोद में खिलाया हो, जिसने उनकी परवरिश की हो, वही भतीजा चाचा को अनाप शनाप अनर्गल कहने लगे, तो ये कलंक ही तो लग जाता है। एक भतीजे पे पहले ही कलंक लग गया था, तो उसके बाद अनर्गल का ही नहीं। चाचा ने कभी नहीं, चाचा ने तो हमेशा साथ देने की बात की। चाचा को क्यों ना, कहीं ऐसा तो नहीं। देखिए, ऐसा है, चाचा का प्रेम जो है वो सपा के साथ रहा है,
मैंने काफी करीब से देखा है शिवपाल यादव को, क्योंकि देखिए ऐसा है, कहते हैं ना, जिस घर में बच्चे पले बड़े होते हैं उस घर का मोह ज्यादा होता है। आप चाहे कोई भी नया घर ले लीजिए, ठीक है, वो उस घर को छोड़कर जब जाते हैं तो उस घर का मोह लेकिन रह जाता है आदमी को, कि यार हम यहाँ पर पले बड़े थे। तो कहीं ना कहीं एक पार्टी थी, उस पार्टी को उन्होंने जीवित किया, उस पार्टी को वो सत्ता में लाए, उस पार्टी का उन्होंने देश दुनिया में नाम किया। तो कहीं ना कहीं तो उनको एक था कि यार अगर हम सपा में रहते तो ये हो सकता था, और उनको ये लग रहा था कि अगर हम इस चुनाव में भतीजे का साथ दे देंगे और भतीजे ने हमारे साथ अगर अच्छा कर दिया तो हमारा भी बारा न्यारा हो जाएगा। मनीष जी, माननीय शिवपाल जी ने जो भी किया है, अपने कर्तव्यों का पालन किया है। एक बार उन्होंने मौका दिया है अखिलेश जी को, तो अखिलेश जी ना समझे, इसमें शिवपाल जी की गलती नहीं है। क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को अपराध, ठीक है। इस नीतियों पर शिवपाल जी गए हैं, और नहीं तो अगर वो जाते सटे साथ हम क्षमा करें, तो वो इस नीति पर नहीं गए हैं। क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को अपराध। लेकिन छोटा अपराध ही करता चला जा रहा है, अपराध ही करता चला जा रहा है, तो आखिर बड़ा कब तक क्षमा करेगा? फिर तो परशुराम जी अपना परसा उठा ही लेंगे और छोड़कर खड़े होंगे। नहीं, तो कुल मिलाकर एक तो अखिलेश यादव से उन्होंने कन्नी काट ली है, और जो कार्यकर्ता है वो भी खुश नहीं है। मीटिंग में जो मेन जो चीजें हैं, जैसे आपका निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव आपने कहा समीक्षा की जाएगी, तो क्या खुद शिवपाल यादव क्या हर वार्ड में जाएंगे समीक्षा करने के लिए, कि किसी तरह की टीम गठित करी जाएगी कि भैया ये टीम गठित की गई है, वो समीक्षा करेगी कि इनको टिकट देने लायक है, ये पार्षद बनने लायक है कि नहीं बनने लायक है, इस तरह से क्या जाए, आखिर किस तरह से वो समीक्षा करेंगे? हाँ, टीम गठित की जाएगी। उसमें उन्होंने कुछ डेटे भी दी हैं, दिनांक दिए हैं, किस पर हमारे पदाधिकारी जो बहुत ही गंभीर और नॉलेज रखते हैं बुलाए जाएंगे। उनसे उनको हर क्षेत्र में भेजा जाएगा कि कौन किस लायक है, कौन कहाँ पर एक्टिव है। उसकी एक्टिविटी के अनुसार ही हमें शिवपाल जी चुनेंगे, किसको निकाह में टिकट दिया जाए, किसको ना दिया। अच्छा, ये जो बीजेपी के साथ अलायंस की बात चल रही है, और जो अंदर खाने चल रही है, जो सूद बता रहे हैं कि शिवपाल यादव अब आए दिन तारीफ कर ही देते हैं, योगी आदित्यनाथ की नीतियों से काफी खुश रहते हैं। अब किसी का अगर हम अच्छाई कर रहे हैं तो बुराई भी करनी जरूरी है, जब तक आप उसके साथ ना चले जाए। तो कब आपको क्या लगता है, कब तक शिवपाल यादव साथ में आ जाएंगे? क्या 2024 का इंतजार है उनको? अब इस मामले में हम लोग नहीं कह सकते कुछ कि माननीय जी क्या सोच रहे हैं। और वो जो सोच रहे हैं अच्छा ही सोच रहे होंगे, जिससे भी गठबंधन करेंगे वो बहुत सोच समझ के करेंगे। इसका हम लोगों को कहने का हम लोग कोई हकदार नहीं। लेकिन कार्यकर्ताओं को कैसे मनाएंगे जो नाराज कार्यकर्ता है? हमारे कार्यकर्ता वही करते हैं जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं। उनके कार्यकर्ता बहुत ही उनके भक्त हैं, वो जो कहते हैं वो मान लेते हैं। नहीं, वो तो तब तक होता है जब तक उनकी बातें सुन ली जाती हैं पार्टी के अंदर। जब तक उनको टिकट मिल जाता है तब तक तो कार्यकर्ता भी भक्त बन जाते हैं, लेकिन जब थोड़ी चीजें होती हैं तो फिर वो कार्यकर्ता फिर बाहर निकल कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करके अपने ही नेता को गाली देने लगता है। नहीं, कुछ ही कार्यकर्ता होते हैं जो धोखा दे के चला जाते हैं। बाकी कुछ करता है जो सुबह से शुरू से अंत तक उनका साथ निभाते हैं, और ऐसे कार्यकर्ता हमारे शिवपाल जी की पार्टी में 80% है जो हर समय उनके साथ है और कदम से कदम मिलाने का वो वचन दे चुके हैं। कुछ ही कार्यकर्ता हैं जो तो हर पार्टियों में होते हैं कि जहां उनका मतलब निकलता है वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। वो 20% होते हैं, लेकिन 80% कार्यकर्ता माननीय जी के साथ में। मिथिलेश जी, समय कम है, बस आखिरी क्वेश्चन है आपसे, सवाल जवाब चाहेंगे। ये बताइए कि प्रसपा के जो कार्यकर्ता हैं जी सड़कों पर कब से दिखना शुरू हो जाएंगे, मुद्दों को कब से उठाना शुरू कर देंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक निश्चित डेट दी है, 9 अगस्त। ऐसे क्रांतिकारी दिवस होता है। उस दिन से प्रसपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी सड़कों में दिखेंगे। किसी माननीय जी ने कह दिया है कि किसी भी क्षेत्र में, गली में, मोहल्ले में कहीं भी अगर अन्याय होता है तो आप लोग कूद पड़ो, अन्याय मत होने देना, चाहे भले ही आपको जेल भरो आंदोलन करना पड़े, लेकिन अन्याय नहीं होने देना। हर कार्यकर्ता को सड़क में दिखना है और कोई भी बंदा घर में नहीं बैठेगा, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ना है। 9 अगस्त सिर्फ 9 अगस्त को ही होगा या फिर ये जो सिलसिला है वो चलता रहेगा? नहीं, पूरी तरह से हम लोग उनकी बताई हुई दिनांक पर उतरेंगे। बाकी सिलसिला तो छोटा छोटा चलता रहेगा। मतलब ये 9 अगस्त एक शुरुआत करेंगे, उसके बाद
फिर मुद्दा ढूंढेंगे, फिर उस मुद्दे पर फिर सड़कों पर आएंगे। मुद्दा नहीं ढूंढेंगे, मुद्दे अपने आप आ जाते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है, मुद्दे तो आते ही रहते हैं। हाँ। तो मुद्दा ढूंढना नहीं नहीं तो 9 अगस्त एक डेट, क्रांतिकारी डेट आप लोगों ने गलत नीतियों का विरोध होगा। हाँ। नहीं तो अब उससे पहले तक क्या होगा? लोग एसी की हवा खाएंगे, प्रसपा के लोग, उससे पहले कुछ नहीं करेंगे। एसी हवा खाते ही नहीं है, किसने कहा? वो हाँ। सपा के लोग खाते हैं। हाँ। प्रसपा के लोग हमेशा बाहर मीटिंग करते हैं। हाँ। और बाहर ही दिखाई पड़ते हैं। हाँ। वो तो सपा के लोग हैं जो लेकिन मिथिलेश जी दिखता कोई नहीं है। दिखता है, कैसे करें आप? हाँ। आप अभी हाल की मीटिंग में देखते हैं, हाँ। लोग इतने थे कि पता चला बैठने की जगह नहीं थी, सारे धूप में खड़े हुए थे। सारे धूप में खड़े थे। अच्छा चलिए मिथिलेश जी, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी, अपना बहुमूल्य समय आपने हमको दिया। तो हम आपको बताते हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है, कल जो शिवपाल यादव की मीटिंग हुई थी उसमें बहुत कुछ निकल कर सामने आया। सबसे पहली बात ये निकल कर सामने आई कि जो कार्यकर्ता है, जो प्रसपा के कार्यकर्ता है, वो बीजेपी से कहीं ना खुश है। उनका कहना है बीजेपी के साथ गठबंधन न किया जाए। नुपुर शर्मा के बयान से वो नाखुश है। दूसरी चीज ये निकलकर सामने आई है कि शिवपाल यादव ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि वो अखिलेश यादव के साथ अब गठबंधन नहीं करेंगे, काफी परेशान है अखिलेश यादव से वो। तीसरी चीज ये भी निकलकर सामने आ रही है कि 2024 और जो निकाय चुनाव आ रहे हैं उसको देखते हुए ये मीटिंग काफी अहम है। समीक्षा बैठक की जा रही है, समीक्षा बैठक की जाएगी, जब किसी को भी टिकट दिया जाएगा उसकी समीक्षा की जाएगी, ताकि उसमें देखा जाएगा कि ये लोग उस काबिल हैं या नहीं है। काफी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, काफी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई है, कार्यकर्ताओं की बात सुना है शिवपाल यादव ने। अब अगली मीटिंग एक बार फिर होनी है। अब देखना ये होगा कि शिवपाल यादव का क्या स्टैंड होता है। कहा जा रहा है 9 अगस्त से प्रसपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि उनके सड़कों पर उतरने से क्या पार्टी और मजबूत दिखेगी, पार्टी की मजबूती और उभर कर कितनी सामने आती है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा।